सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है आत्मनिर्भर भारत, एक सपना जो केवल मोदी जी ने नहीं लेकिन हर भारतवासी का सपना है, और इसका मार्ग है वोकल फॉर लोकल। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि वोकल फॉर लोकल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जब वोकल फॉर लोकल की बात की जाती है तो लोगों का एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और वो ये होता है कि अगर बाहर से मिल रहा सामान किसी और देश का सामान सस्ता है तो क्यों ना वो ख़रीदा जाए और अपने पैसे बचाए जाए। तो इस वीडियो से मैं आपको ये समझाऊंगी कि उन पैसे बचाने के चक्कर में आप सिर्फ अपना ही नहीं पूरे देश का अहित करते हैं और दूसरे देश की ग्रोथ में मदद करते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ वोकल फॉर लोकल नहीं, मैं एक नई बात कहूँगी, लेट अस मेक आवर लोकल अ लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल। हमारा लोकल क्यों ना ग्लोबल की लाइफ लाइन बने। पहले समझिए कि वोकल फॉर लोकल ज़रूरी क्यों है। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा रोज़गार बढ़े, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा जीडीपी बढ़े, क्योंकि हम सब भारत को एक इकोनॉमिक लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं। और ये होगा कैसे? बिल्कुल मुमकिन है। आत्मनिर्भर भारत अपने डिमांड ऑफ लोकल प्रोडक्ट्स और आयात यानी इंपोर्ट्स कम। ये समझिए कि लोकल की डिमांड ज़रूरी क्यों है और आयात को कम करना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि जब भी आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स पर कुछ पैसा खर्चते हैं तो वो पैसा घूम फिर के फ्यूचर में आपके पास वापस आता है, और वही पैसा सिर्फ एक नहीं पर अनेक लोगों की आमदनी बनता है। उस आमदनी से डिमांड बढ़ती है और वो डिमांड आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी हो सकती है, जिसकी वजह से रोज़गार बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है और कंट्री की ग्रोथ होती है। यानी पैसा घर का घर में और बढ़कर मिलता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस सिंपल से एग्जाम्पल से, जिसमें हम ये समझ रहे हैं या ये मान के चल रहे हैं कि लोग आपस में ही लेन देन कर रहे हैं। तो यहाँ पे है राजू जो कि बिस्किट बनाता है, दूसरी तरफ रामू है जो कि टेबल्स बनाता है। ये दोनों इंडियंस हैं, दोनों भारतीय हैं। राजू ने अपने बिस्किट्स बेच के कुछ पैसे सेव किए और इन्हीं पैसों से उसने एक टेबल इंडियन यानी कि रामू से ख़रीदा 30 रुपये में। इन 30 रुपये में से रामू ने 10 रुपये अपने पास रखे और 7 रुपये उसने दिए लक्कड़ वाले को, जबकि 8 रुपये उसने दिए कारपेंटर को। बाकी बचे हुए 5 रुपये उसने दिए गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे। अब इन 10 रुपयों में से रामू ने शाम से, जो कि टी शर्ट्स बनाता है, एक टी शर्ट खरीदी 8 रुपये में। ये 8 रुपये में से 3 रुपये शाम ने भी गवर्नमेंट को टैक्स के तौर पे दिए। अब आप खुद देखिए कि आपके 30 रुपये एक नहीं 5 लोगों के पास पहुँचे, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट। आगे सुनिए, गवर्नमेंट ने ये 8 रुपये जो टैक्स कलेक्ट किया वो आगे 2 मज़दूरों में दिया, जिन मज़दूरों का काम उन्होंने सड़क बनाने में लिया, और इन दोनों मज़दूरों को दिए 4-4 रुपये। अब आप देख रहे हैं कि आपके 30 रुपये कितने लोगों की आमदनियां बने। पर यहाँ पे स्टोरी ख़त्म नहीं होती। मज़ेदार बात यह है कि जब कारपेंटर को 8 रुपये मिले तो कारपेंटर ने वापस राजू से आके उसके बिस्किट खरीदे 6 रुपये में, जबकि वुड कटर ने 7 रुपये जो उसे मिले थे उसमें से 4 रुपये के बिस्किट राजू से खरीदे। वहीं दूसरी तरफ दोनों मज़दूरों ने भी 2-2 रुपये के बिस्किट राजू से खरीदे। यानी कि 30 रुपये देने के बावजूद 14 रुपये वापस राजू के पास आए, और साथ ही राजू के बिस्किट की डिमांड बढ़ी। अब क्योंकि बिस्किट की डिमांड बढ़ी तो राजू और वर्कर लगाएगा बिस्किट बनाने में,
जिससे रोज़गार उत्पन्न होगा। श्याम और रामू, इन्होंने कहीं और पैसे भी खर्चे होंगे, उन लोगों की आमदनियाँ भी बढ़ी होंगी, और क्या पता उनमें से फिर किसी ने राजू से आके उसके बिस्किट खरीदे हों। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। पर कमाल की बात ये हुई इस पूरी स्टोरी में, जहाँ राजू ने 30 रुपये खर्चे तो वो 30 रुपये घूम फिर के राजू के पास वापस आएंगे और उसके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ेगी, जिससे रोज़गार भी बढ़ेगा। तो ये होता है जब हम आपस में लेन देन करते हैं। और ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है। हमारी इकोनॉमी में करोड़ों लोग हैं और ये सब करोड़ों लोगों के बीच चलता है, तो कितना रोज़गार और कितना पैसा घूमता है ये आप सब समझ सकते हैं। लेकिन अब चलते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मान लीजिए राजू ने रामू जो टेबल बनाता है उसकी जगह एक फॉरेनर जो कि टेबल सस्ता दे रहा है उससे टेबल खरीदा 25 रुपये में। तो 30 रुपये रामू को ना देकर उसने इस फॉरेनर से 25 रुपये में टेबल खरीदा, 5 रुपये बचाने के चक्कर में। लेकिन ये 25 के 25 रुपये चले गए भारत के बाहर। तो ना पैसा घूम के वापस राजू के पास आया, ना आमदनियाँ बढ़ी, ना रोज़गार बढ़ा। तो हुआ ना हमारे देश का नुकसान। इसलिए कहा जाता है बी वोकल फॉर लोकल, क्योंकि भारत का ग्रोथ इंजन सरकार नहीं भारतवासी हैं। तो आइए सिर्फ अपना नहीं अपने देश को भी बढ़ाएं। टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी विल मेक आवर लोकल लाइफलाइन ऑफ ग्लोबल। जय हिंद।